असर मैदानी इलाकों पर दिख रहा है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में जहां चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में ठंड और शीतलहर कहर बरपा रहा है। दिल्ली समेत गाजियाबाद और नोएडा में तो ठंड कोहरे के साथ प्रदूषण भी कहर बरपा रहा है। जम रही है झील, जम गया झरना, पहाड़ से मैदानों तक कड़ाके की ठंड। नोएडा गाजियाबाद में ट्रिपल अटैक। ठंड कोहरे के साथ प्रदूषण का कहर। कश्मीर के पहाड़ हों या फिर उत्तर भारत के मैदान, पूरा का पूरा इलाका कोल्ड वेव की चपेट में है। कश्मीर में जमा देने वाली सर्दी कहर बरपा रही है, जहां शहर शहर शीतलहर चल रही है। कश्मीर के पहलगाम में तापमान -9 डिग्री तक पहुंच चुका है, जहां सब कुछ जमा हुआ नजर आता है। कश्मीर में अमूमन 21 दिसंबर के बाद सबसे ठंडे 40 दिनों की शुरुआत होती है, पर ऐसा लग रहा है कि ये समय से पहले ही शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में डल झील सहित कई जलाशय जमने लगे हैं। बारामूला जिले के तंगमर्ग में 30 मीटर ऊंचा द्रांग झरना ठंड के चलते जम गया है। झरना जमने की वजह से नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। श्रीनगर में भयंकर शीतलहर की वजह से आम लोगों की भी मुसीबत बढ़ गई है। बहुत सारा होता है। ये तो मौसम जनवरी अभी आने वाले हैं, ये पूरा फ्रीज होता है डल झील। यहाँ पर हमने अभी सवेरे भी देखा है न्यूज़ में, कुछ बच्चों को और बुजुर्गों को बाहर जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो वॉस है मतलब बहुत खतरनाक है। इसमें अस्थमा पेशेंट या कुछ है, बाहर जाने के लिए इजाज़त नहीं है। यहाँ तो ठंड सर बहुत है कि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो ठंडी है इस समय इतनी बढ़ गई है, माइनस टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पे। आम आदमी के लिए ठंड सहन करना बड़ा मुश्किल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कश्मीरी अवाम जो है, हमारा कश्मीरी लोग, इनको ठंड में रहने का आदत है, आम आदमी को रहने का आदत नहीं यहाँ पे। उत्तर भारत के कई राज्यों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री तक पहुँच गया। वहीं सीकर, उदयपुर समेत कई इलाकों में गाड़ियों पर बर्फ जमी नजर आई। यहाँ 4 से 5 दिन तक सर्दी और शीतलहर का कहर जारी रहने का अनुमान है। सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ साथ धीरे धीरे कोहरे का शिकंजा भी कसने लगा है। यहाँ एक बार तापमान 5 डिग्री के नीचे जा चुका है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड और कोहरे की मुसीबत देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से यहाँ यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोहरे और ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी कहर बरपा रहा है। गाजियाबाद में बढ़ती हुई सर्दी के साथ प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 दर्ज किया गया। वहीं इंदिरापुरम में 425, वसुंधरा में 376, संजय नगर में 327 दर्ज किया गया। तो वहीं लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 को पार कर डार्क रेड जोन में पहुंच गया है। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर लगातार दोहरे अटैक का सामना कर रहा है। सर्दी लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन लगातार लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल 390 के आसपास है। तो वहीं गाजियाबाद के ही इंदिरापुरम और लोनी डार्क रेड जोन के अंदर है, 400 को क्रॉस कर चुके हैं। जबकि संजय नगर और वसुंधरा की हम बात करें तो वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 से ज्यादा का है। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप अभी भी देख सकते हैं, जो धुंध है, सफेद धुंध,
पॉल्यूशन की चादर जो है सफेद, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं लगातार कि ये मौसम बहुत खराब है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खासतौर पर अस्थमा पेशेंट्स के लिए। अगर बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले ताकि पॉल्यूशन से बचा जा सके। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का नजारा अभी भी बना हुआ है। हालांकि नगर निगम तमाम दावे कर रहा है, लगातार फॉगिंग कराई जा रही है, ग्रैब 4 लागू हो गया है, कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है। उसके बाद भी जो बढ़ा हुआ पॉल्यूशन लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ये एक चिंता का सबब बना हुआ है। अब उम्मीद जताई जा रही है, मौसम विभाग जिस तरह से कह रहा है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर बारिश हो सकती है, तो शायद जो बारिश हो उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि बढ़ा हुआ जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें कमी आए और तब जाकर बढ़े हुए पॉल्यूशन से आम जनता को राहत मिले। नहीं तो गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर फिलहाल तो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं सर्दी के चलते कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। प्रदूषण और कोहरे के चलते नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और सेक्टर 18 से सेक्टर 61 की ओर जाने वाले एलिवेटेड रोड की स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा, भारी वाहनों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की स्पीड लिमिट 75 किलोमीटर प्रति घंटा, भारी वाहनों की स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे और भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 15 फरवरी तक स्पीड लिमिट जारी रहेगी। आज से नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड की स्पीड लिमिट कम कर दी है ताकि कोहरे के चलते जो हादसे होते हैं उन पर लगाम लगाई जा सके, उन हादसों से को बचाया जा सके और जगह जगह ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि जो लोग ओवर लिमिट चलते हैं उनकी गाड़ियों के चालान किए जा सकें, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। दूसरी तरफ अगर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन के चलते भी कहीं ना कहीं जो शहर के लोग हैं उनकी समस्याएँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज का AQI नोएडा में 400 के पार बना हुआ है। सेक्टर 62 सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। कल की अगर बात की जाए तो देश के चौथे नंबर पर नोएडा में सबसे ज़्यादा प्रदूषण था। इसको कम करने के लिए नोएडा प्राधिकरण की कई टीमें निगरानी के लिए लगाई गई हैं और लगातार पोल्यूशन का उल्लंघन करने वाले जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उन लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। परसों भी 53 लाख रुपए का अलग अलग जगहों पर जुर्माना लगाया गया था। सड़कों पर पानी के छिड़काव के साथ साथ पेड़ों की धुलाई भी प्राधिकरण द्वारा लगातार कराई जा रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी कोहरे का असर दिखा। जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तो वहीं विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। लिहाजा हाईवे पर चलने के दौरान सावधानी बरतना भी जरूरी है। धुंध के बीच सुरक्षित ड्राइविंग के लिए पार्किंग लाइट को हमेशा ऑन रखें। फॉग लैंप का प्रयोग करें। अगर आपकी हेडलाइट पीले रंग की रोशनी वाली है तो उसे लो बीम पर जलाकर रखें। निर्धारित गति सीमा से भी कम रफ्तार पर चलाएं। विजिबिलिटी कम होने पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा गति से वाहन न चलाएं। पीछे के शीशे को साफ रखने के लिए डिफॉगर और आगे के लिए फ्रंट साइड हीटर या एयर कंडीशनर का प्रयोग कर सकते हैं ताकि शीशों से विजिबिलिटी कम न हो। सुरक्षित रहें, सचेत रहें, जिससे आसपास के वाहन क्रॉसिंग या डायवर्जन को देख सकें। सड़क पर मौजूद सफेद पट्टी को देखते हुए ड्राइव करें। राजधानी लखनऊ में भी शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह हल्की धूप खिली तो वहीं गलन भी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है तो वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर है। ठंड की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज थोड़ा सा राहत भरा दिन इसलिए है क्योंकि सुबह से ही हल्की धूप आज नज़र आ रही है। हालांकि लोगों को हल्के कोहरे की वजह से अपनी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गलन जरूर है, करीब 7 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान न्यूनतम देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लखनऊ में अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ये धूप लोगों को राहत ज़रूर देगी। इस बात की पुष्टि फ़िलहाल अभी सुबह सुबह देखने में मिल रही है। इस महीने अभी तक सिर्फ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हुआ है। अनुमान जताया जा रहा है
कि जल्द ही फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यू ईयर पर उत्तर भारत में पारा औसत के नीचे आ सकता है। टीम न्यूज स्टेट। यूपी में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही पर जीरो